और चैनल के वी 360 ये है क्लास फर्स्ट की हिंदी की बुक सारंगी और इसमें आज हम पढ़ेंगे इसका तीसरा पार्ट रीना का दिन, साथ में इसके क्वेश्चन आंसर्स और बुक में जो भी एक्सरसाइज है उसको भी करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है, उठकर बिस्तर को ठीक से लगाती है, नीम की दातून से अपने दांत साफ करती है, साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है। वह अपने बाल में तेल लगाकर कंघी करती है। रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी आनंद से खाती है। रीना माँ के गले लगती है और फिर स्कूल जाती है। स्कूल में रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है। दोनों एक दूसरे से सुप्रभात कहती हैं और हंसती खेलती स्कूल जाती हैं। स्कूल में प्रार्थना के बाद रीना अपनी कक्षा में जाती है। जैसे ही उनकी अध्यापिका कक्षा में आती हैं, सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और नमस्ते करते हैं। अध्यापिका भी मुस्कुराती हुई नमस्ते करती हैं। रीना स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती हैं पढ़ाई करती है। वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती है और थोड़ी शरारत भी करती है। घर आकर वह हाथ मुंह धोती है। फिर वह अपने स्कूल की सभी बातें अपने परिवार को बताती है। रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ भी खेलती है। रीना को रात को जल्दी ही आनंद नींद आ जाती है। दादी से प्यार दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि कहकर सुला देती हैं। तो ये थी कहानी रीना की। अब इसको हम समझ लेते हैं एक बार जल्दी से। रीना दिन हर दिन रीना सुबह जल्दी उठती है, तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं। वैसे ही रीना भी सुबह जल्दी उठती है, उठकर बिस्तर ठीक करती है और जैसे ही उठती है वो अपना बिस्तर ठीक करती है नीम की दातून से। और दांत अपने साफ करती है, वो किससे करती है, नीम की दातून से अपने दांत साफ करती है। साबुन से नहाकर रीना स्वच्छ कपड़े पहनती है, ठीक है, और साबुन से नहाती है रोज और साथ में क्या करती है, अपने स्वच्छ या साफ सुथरे कपड़े पहनती है। वह अपने बाल में तेल लगाकर कंघी करती है। सारे बच्चे सुबह सुबह उठकर नहाते हैं और बालों में तेल लगाते हैं और कंघी करते हैं। ठीक वैसे ही रीना भी क्या करती है, कंघी करती है और तेल लगाती है। रीना माँ के बनाए पराठे और सब्जी खाती है। ठीक है, रीना क्या करती है, रीना को सबसे अच्छी आदत क्या है, सुबह सुबह नाश्ता करती है और वो क्या खाती है, पराठे खाती है जो उसकी माँ बनाती हैं और सब्जी का आनंद, सब्जी के साथ। फिर बाद में खाना खाने के बाद, कपड़े पहनने के बाद वो कहाँ चली जाती है, अपनी माँ को गले लगाती है और फिर स्कूल चली जाती है। स्कूल के रास्ते में रीना अपनी सहेली दीपा से मिलती है और स्कूल जाते जाते उसे एक उसकी फ्रेंड मिलती है जिसको हिंदी में बोलते हैं सहेली, और वो उससे मिलती है। दोनों एक दूसरे को सुप्रभात बोलते हैं, ये दोनों एक दूसरे को सुप्रभात या गुड मॉर्निंग बोलते हैं और फिर हंसते खेलते स्कूल चले जाते हैं। दोनों स्कूल पहुंचते हैं। फिर स्कूल में प्रार्थना के बाद, सभी के विद्यालय में प्रार्थना होती है, ठीक उनके विद्यालय में भी प्रार्थना होती है, प्रेयर होती है और वो अपनी कक्षा में जाती हैं। जैसे ही उनकी अध्यापिका कक्षा में आती हैं तो सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और नमस्ते करते हैं। जैसे ही उनके टीचर उनकी क्लास में आते हैं, सारे बच्चे खड़े होकर अध्यापिका को नमस्ते या गुड मॉर्निंग बोलते हैं। अध्यापिका भी या जो टीचर होती हैं वो भी मुस्कुराकर सभी को नमस्ते करती हैं। रीना स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई करती हैं, वह अपनी सहेलियों के साथ खेलती हैं। ठीक है, तो पूरे दिन पूरे स्कूल के टाइम में अच्छे से पढ़ती हैं, साथ में जब खेलने का टाइम होता तो खेलती भी हैं और फिर वापस आकर घर आती हैं और अपने मुंह हाथ धोती हैं। फिर स्कूल की सारी बातें जो होती हैं अपने परिवार में जो भी उनके सदस्य हैं, उनकी मम्मी पापा दादा दादी, उनको सबको बताती हैं। रीना अपने प्यारे से छोटे भाई के साथ खेलती हैं। फिर उसके बाद वो अपने भाई के साथ, छोटा भाई है उनका, उनके साथ खेलती हैं। आप भी आते होंगे स्कूल से, खेलते होंगे। फिर क्या होता है, रीना पूरे दिन में इतना काम करती है, पढ़ती है, खेलती है, थक जाती है और उसको जल्दी ही नींद आ जाती है। दादी प्यार से रीना को शुभ रात्रि बोलती हैं और वो दादी के पास लेटी होती है और धीरे धीरे उसको नींद आने लगती है, तो उसकी दादी उसको शुभ रात्रि बोलती हैं, गुड नाइट बोलती हैं और वह सो जाती है। तो ये छोटी सी कहानी थी किसकी, रीना की। रीना का दिन, रीना के एक दिन में रीना ने क्या किया, इसकी कहानी थी। तो चलिए आगे देखते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर से प्रश्न उत्तर हैं तो उसको करते हैं। रीना सुबह अपनी सहेली से मिलने पर क्या कहती है, तो उससे मिलने पर कहती है सुप्रभात। दूसरा है, रीना की दादी रात को सोने से पहले रीना से क्या कहती हैं, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। क्या आप आप क्या कहकर बड़ों का अभिवादन करते हैं, नमस्ते,
या गुड मॉर्निंग। ठीक है। घर पर जब कोई अतिथि आते हैं तो आप क्या कहकर उनका स्वागत करते हैं? नमस्ते। जब भी कोई अतिथि आते हैं हम उनसे नमस्ते करते हैं। अगर आपके रास्ते में कोई परिचित जन मिल जाए तो आप क्या कहते हैं? तो हम उनसे क्या कहते हैं? नमस्ते कहते हैं। ठीक है, या प्रणाम करते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद है, पता कीजिए कि आपकी सहपाठियों के घर पर अभिवादन कैसे करते हैं। अभिनय सहित समझाइए कि आप मंजन कैसे करते हैं। फिर आपको बताना है, अभिनय करना है कि मंजन कैसे करते हैं। कैसे नहाते हैं आपको ऐसे बताना है, आपको एक्टिंग करके बताना है। बाल कैसे बनाते हैं, खाना कैसे खाते हैं, हाथ कैसे धोते हैं, कैसे सोते हैं। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें एक्टिंग करके दिखानी है। फिर खेल खेल में मिट्टी से घर घर खेल की चीज़ें बनाइए, जैसे चूल्हा, थाली, कटोरी आदि। ठीक है, तो मिट्टी से आपको वो सारी चीज़ें बच्चे बना रहे हैं, ठीक वैसे आपको ये सारी चीज़ें बनानी है खेल खेल में। और फिर घर घर खेलना है। सबके घर रेखा खींचकर पशु पक्षियों को उनके घर तक पहुंचाइए। तो एक छोटी सी पहली एक गेम है। ये सारे क्या हैं? ये उल्लू है, ये चिड़िया है, ये खरगोश है, ये गाय है, और इन सब का घर है, और आपको क्या करना है? इनको इनके घर में पहुंचाना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले उल्लू। उल्लू कहाँ जाएगा? उल्लू यहाँ जाएगा, चिड़िया यहाँ जाएगी, खरगोश यहाँ जाएगा, और गाय यहाँ जाएगी। इस तरह से आपको मैच करना है। फिर क्या है? मछली। मछली यहाँ जाएगी, और बची गिलहरी। गिलहरी कहाँ जाएगी? तो गिलहरी यहाँ जाएगी, और ये जो उल्लू है वो पेड़ पर कहीं बैठ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चित्रकारी और लेखन का काम है। इसमें आपको ड्राइंग करनी है। आपको अपने घर में क्या क्या अच्छा लगता है और क्यों, चित्रों की सहायता से बताइए। तो आपको यहाँ पर जो भी आपको अच्छा लगता है यहाँ पर उसका चित्र बनाना है। उसमें जैसे कि रसोई है, कमरा है, बरामदा है, आंगन, छज्जा, छत, माँ पिता, दादा दादी, कहानी, खीर, दूध, जो भी है इनमें से आप कुछ भी बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। सोचिए और बताइए, आप घर में कौन कौन से काम करते हैं? सही का चिन्ह लगाइए। हाथ हैं मेरे छोटे छोटे, काम करूँ मैं बड़े बड़े। ठीक है, तो अब इसमें आप में जो भी काम करते हैं, खाना खाते हैं, टिक करना है। अपनी किताबें रखते हैं, टिक करना है। ब्रश करते हैं, रखना है। अपने बाल कंघी करते हैं, इसको करना है। ठीक है, तो जो भी काम आप करते हैं टिक कर देना है। तो ये था आज का हमारा तीसरा पार्ट। पार्ट का नाम है रीना का दिन। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।